जी फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे मैंने एक सीरीज शुरू की है स्लीप के ऊपर। तो स्लीप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी मैं इंशाल्लाह इस सीरीज में डिस्कस किया करूंगा। आज के टॉपिक के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उसके लिए स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी होनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रोप्रिएट स्लीप नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। वेरी सिंपल। छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स होते हैं अराउंड द एज ऑफ 7-8, ठीक है, मंथ्स, इनको एटलीस्ट 15 घंटे की नींद चाहिए होती है। 15 से 18 घंटे की नींद जरूरी है इनके लिए। अगर इनके लिए इतनी नींद नहीं है तो इनको डिफरेंट न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? नंबर वन, अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं, यानी कि 10 घंटे है या 12 घंटे, ये पूरी नहीं है, मिनिमम 15 घंटे होनी चाहिए। अगर ये पूरी नहीं है तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं कि स्लीप एक वाहिद प्रोसेस है जिसके दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। अब बच्चा जो है छोटा न्यू बॉर्न, उसको ग्रोथ की इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ उस टाइम एक फास्ट पेस में होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती है। उस टाइम अगर उसकी नींद कॉम्प्रोमाइज होती है ना, तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है, जो कि फिजिकल ग्रोथ भी है और मेंटल ग्रोथ भी। अब जब मेंटल ग्रोथ रुकती है तो इसका मतलब है न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस तरह स्लीप डिले हो रही, ठीक है, अगर स्लीप डिले हो रही है तो उसमें स्पीच डिले के प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके अंदर कॉग्निटिव इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि जो उसकी लर्निंग और मेमोरी का प्रोसेस डेवलप हो रहा होता है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और ऑटिज्म से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज है। वजह क्या है कि जाहिर है ग्रोथ हाल्ट हो जाती है, जब आप प्रॉपर नहीं सो रहे होते तो ग्रोथ हाल्ट होती है, जिसकी वजह से ही आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अब इसके साथ साथ फिजिकल इश्यूज भी होते हैं। जाहिर है फिजिकल ग्रोथ के लिए भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो जिसमें आपकी बॉडी का साइज है या जो ग्रोथ है तो वो भी रुकती, ये कॉम्प्रोमाइज होती। अब मसला ये है कि आप इस नींद को मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखें, अनलेस कोई बायोलॉजिकल इशू ना हो, आपको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े, तो नॉर्मली जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं। पहले तो एक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी न्यू बॉर्न के लिए जो नींद का आवर, नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स हैं, वो 15 से 18 घंटे। अब आपने इसको मैनेज कैसे करना है, जाहिर है ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर फैमिली के अपने इश्यूज होते हैं। लेकिन कुछ जेनेरिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक स्केड्यूल सेट करना है अपने बच्चे के लिए। उसमें आपकी जितनी भी नींद है, देखें एक अडल्ट जो होता है वो उसके लिए 7-8 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए 7-8 घंटे नहीं। अगर आपने बच्चे को अपने साथ ही सुलाना है, जब आपने सोना है तो तभी बच्चे ने सोना है, तो वो बच्चा आपसे बिलीव में मैनेज नहीं होगा, उसको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। बच्चे के लिए 7-8 घंटे नींद कुछ भी नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक। आपने जो भी करना है वो करें, लेकिन बच्चे को टाइम पे सुलाना है। उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ कि उसकी नींद जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए एक अलहदा जो भी उसका रूम है वो ज्यादा लाइटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा हैवी लाइट्स या ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राइट लाइट जो होती है वो ट्रिगर करती है, तो उससे नींद कॉम्प्रोमाइज होती, नींद नहीं आएगी। ठीक है, एक साइड पे उसका रूम हो, ठीक है, यानी कि अगर आपका घर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो आप उसको ऊपर रखें जहाँ पे ट्रैफिक कम हो, लोग कम हो, और दूसरा ब्राइट लाइट ना हो। हाँ, एक जगह पे उसको लाइट की जरूरत होती है, वो सनलाइट आप उसको दें, मॉर्निंग में आप उसको थोड़ी देर के लिए एक्सपोजर दें, विटामिन डी के लिए अच्छी, वो अलहदा बात। नंबर ये दूसरा, ये कि आपका स्केड्यूल सेट होना चाहिए कि आपने बच्चे को सोने के लिए डाल देना है, आपका जो भी काम चल रहा है आप उसको चलाएं, उसको नींद पूरी करने दें, ये आपने स्ट्रिक्ट होके काम करना है। मेक श्योर कि जब बच्चे को आप सुला रहे हो तो वो प्रॉपरली उसको आपने फीड करवा के सुलाना है, क्योंकि अगर आप फीड नहीं करवाएंगे तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी।
और आपको बीच में देखिए, बच्चे की एक नेचर है कि बच्चा बीच में जरूर उठता है, 2 घंटे की नींद लेगा, फिर आप उठेगा, आप उस दौरान फिर उसको फीड करो, तो उससे क्या होगा कि जो है वो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा ये है कि उसकी जो ज्यादा नींद का जो टाइम है वो ज़ाहिर है ड्यूरिंग नाइट होना चाहिए, लेकिन नाइट वाली नींद को बेहतर करने के लिए दिन के टाइम भी उसको आपने सुलाना है, क्योंकि बच्चा जो है वो थक जाता है। उस थकावट को दूर करने के लिए आपने उसको नैप दें ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे आपने उसको नैप देने, जिसकी वजह से उसकी रात की भी नींद बहुत अच्छी गुजरे। वो बच्चे जो ज्यादातर दिन के अंदर एक्टिव होते हैं वो रात को भी नहीं सो सकते, क्योंकि उनको उनको जो है वो थकावट की वजह से बच्चा नहीं सो पा रहा होता। तो एक तो आपने नैप्स का ख्याल रखें कि दिन के टाइम उसको डिफरेंट टाइम पे सुलाएं, प्रॉपरली फीड हो। उसके अलावा उसका रूम जो है वो बहुत नॉइस फ्री हो, डार्क हो, ज़्यादा लाइटेड ना हो। फिर आपने उसको स्क्रीन टाइम जो है ना उसकी तरफ लेके नहीं जाना, मोबाइल नहीं उसको पकड़ाना, एट लीस्ट टिल द एज ऑफ 2 इयर्स तक आपने मोबाइल से उसको दूर रखना। उसकी रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर जितने भी ये गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है, टैबलेट्स हैं, इनके इनसे ना खास किस्म की लाइट एमिट होती है जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। तो ब्लू लाइट जो है वो जो सोने वाला हार्मोन है जिससे हम मेलाटोनिन कहते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हाल्ट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से बच्चे को नींद नहीं आए। तो ये वाली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इनको आप जहन में रखेंगे तो बच्चा आपका जो है वो जरूर सोएगा। अब उसमें ये है कि समटाइम बच्चा नहीं सो रहा तो उसको स्विंग झूला उसको दें। झूले का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बच्चे को आप वेवी स्टाइल में आप करते हैं तो वो उसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने से बच्चा जल्दी सो जाता है। तो ये इस तरह की आप स्ट्रेटजीज भी यूज कर सकते हैं। तो ये जनाब इस तरह आप जाएंगे तो आपके बच्चे की ना सिर्फ मेंटल ग्रोथ बेहतर होगी बल्कि उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बेहतर होगी। और आप एक एक इसके साथ बच्चे की एक टोन भी सेट कर रहे हो। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और ये वाली चीजें अगर यहाँ पे आप मैनेज नहीं करेंगे तो ये वाली चीजें उसकी अडल्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है, उसके अंदर बिहेवियर इश्यूज आएंगे, इरिटेबिलिटी है, एग्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीजें ज्यादा डेवलप होती हैं, ठीक है। और उससे ये होता है कि बच्चा फिर स्पेसिफिक चीजों की तरफ आ जाता है, बच्चा इम्पल्सिव हो जाता है, बच्चा एडिक्टिव हो जाता है। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो भाई इससे बचने के लिए थोड़ा सा अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करें बच्चे के लिए, ताकि उसकी जो है वो लाइफ जो है वो अच्छी गुजरे और उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही हो सके। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली हैव एन आंसर। थैंक यू।